हेलो बच्चों, मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपकी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके टाइप्स पढ़े थे कि उसकी कितनी लेयर होती है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं चट्टानों का। किसका? रॉक्स का। रॉक्स क्या होती है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन, ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। क्लियर? तो रॉक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे आज रॉक्स, रॉक्स का क्लासिफिकेशन, रॉक्स कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, रॉक्स या चट्टाने। रॉक्स या चट्टाने। तो रॉक्स एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर जिस ठोस पिंड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? चट्टाने कहते हैं। एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर जिस ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो कहलाती है चट्टाने। तो लिखिए, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर जिस कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं चट्टाने कहलाती है। क्लियर? एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर जिस ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती है? चट्टाने कहलाती है। क्लियर? चट्टानों का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके मेल्टन, जो मैग्मा होता है, जो आपका ज्वालामुखी का लार्वा होता है, उसके द्वारा ही किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। क्लियर? आई बात समझ में? अब चट्टानों का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले जो इसकी टर्मोलॉजी है उसके बारे में देखिए। क्लियर? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेट्रोलॉजी। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या होती है? पेट्रोलॉजी सॉइल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चट्टानों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्लियर? पेट्रोलॉजी सॉइल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चट्टानों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो लिखिए, इस शाखा के अंतर्गत हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में अगर बात करते हैं दूसरी टर्मिनोलॉजी की, तो वो है आपकी पेट्रोग्राफी। तो इस शाखा के अंतर्गत हम चट्टानों का वितरण एवं विवरण का अध्ययन करते हैं। वितरण और विवरण से मतलब है आपका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन का जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? हम पेट्रोग्राफी के अंतर्गत। अब तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी पेट्रोजेनेसिस। तो पेट्रोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है? पेट्रोजेनेसिस का मतलब उत्पत्ति या ओरिजिन। तो इस शाखा के अंतर्गत हम चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। क्लियर? एक बार रिपीट कर देता हूं। चट्टानों की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर जिस ठोस पिंड या पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी चट्टाने कहलाती हैं। अगर चट्टानों की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है आपकी पेट्रोलॉजी।
क्या आती है आपकी पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम, चट्टानों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पेट्रोग्राफी की, तो पेट्रोग्राफी के अंतर्गत चट्टानों का वितरण एवं विवरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका डिस्क्रिप्शन की जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी पेट्रोग्राफी। अगर फिर बात करते हैं पेट्रोजेनेसिस की, तो इस शाखा के अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। आगे क्या पढ़ेंगे हम, चट्टान का वर्गीकरण। काफी टाइम से वीडियो नहीं हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा, पहले उसका एक डायग्राम सेट करेंगे माइंड के अंदर कि चट्टानों का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको हम एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही स्लाइड पर हम पहले देखेंगे। क्लियर? तो लिखिए पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। क्लियर? तो सबसे पहले जो चट्टानों को क्लासिफाई किया गया वो उसके तीन पार्ट है। क्या है? तीन पार्ट है उसके। सबसे पहले आग्नेय चट्टाने, उसके बाद में आपकी अवसादी चट्टाने, और उसके बाद में आपकी आती है रूपांतरित चट्टाने। क्या आती है उसकी बाद आपकी रूपांतरित चट्टाने। क्लियर यहां तक सबको? आपकी इग्नियस रॉक, आपकी सेडिमेंट्री रॉक, और उसके आपके मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? अब अगर हम आग्नेय चट्टानों को आगे देखेंगे तो इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। दो भागों में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट या केमिकल कंटेंट। क्लियर? तो अगर ओरिजिन के आधार पर इसको क्लासिफाई करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। और यह है आपका सिलिका की मात्रा के आधार पर या रासायनिक संगठन के आधार पर। है यहां तक समझ में? तो ये दो प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर ये टू टाइप्स की होती है। पहला आपकी होती है बाह्य आग्नेय चट्टाने और दूसरी आंतरिक आग्नेय चट्टाने।
क्लियर? पहली है आपकी बाह्य आग्नेय चट्टाने और दूसरी है आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टाने। यहां तक समझ में आया? इसको कहते हैं इंटेंसिव और इसको कहते हैं एक्सट्रेसिव। इंटेंसिव और एक्सट्रैक्टिव। क्लियर? उसके बाद में अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको, तो ये डायमीटर के आधार पर 2 टाइप्स की होती है। ये जो आपकी रूपांतरित चट्टाने हैं वो डायमीटर के आधार पर 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी शल्कित और दूसरी होती है अशल्कित। तो लिखिए, एक मिनट, शल्कित और दूसरी होती है आपकी अशल्कित। नोट कर लीजिए यहां तक। ये आपकी पूरी जो क्लासिफिकेशन है रॉक्स का, वो आपका एक ही स्लाइड पे इसका क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन है ना। एक शॉर्ट व्यू है। इस शॉर्ट व्यू के बाद में हम एक एक करके सबको पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों को, फिर उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम पढ़ते हैं तो ये 2 टाइप्स की होती है, बाह्य आग्नेय चट्टाने और आंतरिक आग्नेय चट्टाने। अब अगर हम सिलिका के आधार पर पढ़ेंगे तो ये सिलिका के आधार पर कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। तो सबसे पहले आता है आपका अम्लीय, दूसरा आपका आता है उदासीन या माध्यमिक, मीडिएट, और तीसरा आपका आता है बेसिक, क्षारीय चट्टाने या भास्मिक, चट्टाने। क्लियर? तो एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम सारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने। अब आगे हम एक एक करके सारा क्लासिफिकेशन पढ़ते चलेंगे। हेडिंग डालिए आग्नेय चट्टान। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो आपका जो मोल्टेन मैग्मा होता है, आपका जो लार्वा होता है ज्वालामुखी का, उसके ठंडा होने की वजह से होता है। क्लियर? आपकी जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका निर्माण, ज्वालामुखी का जो लार्वा है, आपका मोल्टेन जो मैग्मा है, उसके ठंडा होने की वजह से किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? तो लिखिए इसके अंदर, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के लार्वा का सतह एवं अधोसतह, पर ठंडा होने से होता है। क्लियर? आग्नेय चट्टानों का निर्माण
ज्वालामुखी के लार्वा का सतह एवं अधो सतह पर ठंडा होने से होता है। यह लगभग 95% पाई जाती है। आपकी जितनी भी रॉक्स होती हैं उनमें लगभग 95% जो एरिया कवर करता है वो कौन करता है? आपकी आग्नेय चट्टाने करती है। क्लियर? उसके बाद में लिखिए, इन चट्टानों को प्राथमिक, प्राइमरी या जन्मदात्री मदर रॉक्स भी कहते हैं। मदर रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी जो अवसादी चट्टाने, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है और जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, उनका जो निर्माण है वो किसके थ्रू होगा? आग्नेय चट्टानों के द्वारा। किसके द्वारा? आग्नेय चट्टानों के द्वारा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जन्मदात्री या मदर रॉक। क्या कहते हैं? जन्मदात्री या मदर रॉक। क्लियर? लिखिए यहां तक। लिख लिया यहां तक? उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम? इसका क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो देखिए, क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि आग्नेय जो चट्टाने हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आपकी बाह्य आग्नेय चट्टाने और आंतरिक आग्नेय चट्टाने। क्लियर? तो लिखिए आगे। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट लगाइए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? ये टू टाइप्स की होती है, बाह्य आग्नेय चट्टाने और आंतरिक आग्नेय चट्टाने। तो लिखिए पहला, एक्सट्रेक्सिव इग्नियस रॉक, बाह्य आग्नेय चट्टाने। अब बाह्य आग्नेय चट्टाने जो होती है वो कैसे बनती है? आपका जो मोल्टेन मैग्मा है, आपका जो मोल्टेन मैग्मा है, अगर वो सतह पर आ जाता है, कहां जाता है? सरफेस पर आ जाता है, तो उसके ठंडे होने से जिस चट्टान का निर्माण होगा वो आपकी क्या कहलाएंगी? बाह्य आग्नेय चट्टाने। आपका जो मोल्टन मैग्मा है, आपका जो ज्वालामुखी का लार्वा है, वो अगर सतह पर आकर ठंडा होता है तो उसके द्वारा जो निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है? बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। क्लियर? तो लिखिए, ज्वालामुखी के लार्वा का सतह पर ठंडा होने से जिस कठोर पिंड का निर्माण होता है वे बाह्य आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं।
चट्टाने कहलाती हैं। क्लियर? वो क्या कहलाती हैं? आपकी बाह्य आग्नेय चट्टाने कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका ग्रेनाइट, साइनाइट और आपका डायोराइट। तो लिखिए एग्जाम्पल, ग्रेनाइट, साइनाइट और आपका ग्रेनाइट, आपका साइनाइट और आपका डायोराइट। क्लियर? ये तो हो गई आपकी बाह्य आग्नेय चट्टाने, एक्सट्रैक्टिव इग्नियस रॉक। क्लियर? अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टाने। आंतरिक आग्नेय चट्टाने, तो एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टाने। लिख लिया? तो आगे चलिए। एक्सट्रैक्टिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर? आंतरिक आग्नेय चट्टाने। अब उसका निर्माण कैसे हो रहा था? जो आपका मोल्टेन मैग्मा था वो कहां ठंडा हो रहा था? सतह पर। किस पर? सतह पर। और ये कहां ठंडा होगा? अधो सतह पर। कहां होगा ठंडा? अधो सतह पर। और उसके ठंडे होने की वजह से जिस चट्टान का निर्माण होगा वो कहलाएगी आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो लिखिए, ज्वालामुखी के लार्वा का अधो सतह पर ठंडा होने से जिस कठोर पिंड का निर्माण होता है वह आंतरिक आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। क्लियर? ज्वालामुखी के लार्वा का अधो सतह पर ठंडा होने से जिस कठोर पिंड का निर्माण होता है वो आपकी क्या कहलाती है? आंतरिक आग्नेय चट्टाने कहलाती है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका बेसाल्ट, और रायोलाइट, ये किसमें आते हैं? आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? चट्टानों की डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोग्राफी, पेट्रोजेनेसिस। उसके बाद में हमने सीधा क्या पढ़ा? इग्नियस रॉक, जिसको क्या कहते हैं? मदर रॉक्स या आपकी जन्मदात्री चट्टाने कहते हैं। उसके बाद में हमने इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है, आपकी बाह्य आग्नेय चट्टाने और आंतरिक आग्नेय चट्टाने। क्लियर? तो दोनों की दोनों हमने पढ़ चुके हैं, दोनों के एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए आपको। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट या केमिकल कंटेंट के आधार पर चट्टाने इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार की होती है? तो 3 टाइप्स की होती है, अम्लीय, उदासीन और आपकी क्षारीय या बेसिक। क्लियर? तो लिखिए आगे, यहां तक नोट कर लिया आपने?
सेकेंड लिखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। तो सिलिका कंटेंट के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं आपकी? 3 टाइप की। तो पहला लिखिए एसिडिक इग्नियस रॉक, आपकी अम्लीय आग्नेय चट्टानें, अम्लीय आग्नेय चट्टानें। क्लियर? तो अगर हम पढ़ते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानें, एसिडिक इग्नियस रॉक्स, तो इन चट्टानों के अंदर जो सिलिका की मात्रा होती है, SiO2 की जो मात्रा होती है, वो लगभग 65 से लेकर 85% होती है, या कह सकते हैं कि मोर देन 65% होती है। क्लियर? कितनी होती है? मोर देन 65% या 65 से लेकर 85% जो सिलिका की कंटेंट है वो आपका किसमें पाया जाता है? एसिडिक इग्नियस रॉक्स के अंदर पाया जाता है। क्लियर? अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जो है वो आपके किसमें आते हैं? एसिडिक इग्नियस रॉक्स के अंदर आते हैं। क्लियर? तो लिखिए इसमें, इन चट्टानों के अंदर सिलिका, SiO2 की मात्रा 65 से लेकर 85%, ब्रैकेट में लिख लिए मोर देन 65% पाई जाती है। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा जो है वो 65 से लेकर 85% या मोर देन 65% पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एसिडिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्लियर? अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका इसका ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जो है आपके क्या है? एसिडिक या एसिडिक इग्नियस रॉक्स के क्या है? एग्जांपल है। लिखिए यहां तक। उसके बाद में आपकी उदासीन या माध्यमिक चट्टानें, सेकंड नंबर पे आपकी आती है उदासीन या माध्यमिक चट्टानें, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। क्लियर? तो बी नंबर पे लिखिए आप आपकी माध्यमिक या उदासीन चट्टानें। तो अगर बात करते हैं सिलिका कंटेंट की, तो इसके अंदर जो सिलिका का कंटेंट है वो आपका 55 से लेकर 65% पाया जाता है। 55 से लेकर 65 जो सिलिका का कंटेंट है वो किसके अंदर पाया जाता है? आपका इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर पाया जाता है। क्लियर? अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका एंडीसाइड और आपका डायोराइट किसके अंदर आता है? इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर आता है। क्लियर? तो लिखिए, इन चट्टानों में सिलिका, SiO2 की मात्रा 55 से लेकर 65% पाई जाती है। इन चट्टानों में सिलिका या SiO2 की मात्रा 65 से लेकर
55 से लेकर कितनी 65% पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका एंडीसाइट और आपका डायोराइट ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आपके इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स के अंदर आते हैं। क्लियर। इसके बाद में फाइनली आपकी एक चट्टान और बचती है जो है आपकी क्षारीय चट्टानें या बेसिक इग्नियस रॉक्स, जिसके अंदर सिलिका का जो कंटेंट है वो आपका होता है 45 से लेकर 55%। क्लियर। तो यहां तक नोट कर लिया आपने। तो आगे चलते हैं हम। थर्ड नंबर पे आता है आपका बेसिक इग्नियस रॉक या क्षारीय या भास्मिक आग्नेय चट्टानें। तो इसमें सिलिका की मात्रा लगभग 45 से लेकर 55% पाई जाती है। इसमें सिलिका या SiO2 की मात्रा लगभग 45 से लेकर 65% पाई जाती है। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका बेसाल्ट और लाइमस्टोन जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल लिखिए, बेसाल्ट एवं लाइमस्टोन। वो किसके अंदर आते हैं, आपके बेसिक इग्नियस रॉक्स के अंदर आते हैं। क्लियर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपका नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर। तो आपके जो भी डाउट्स हैं सॉइल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या डीएम कीजिए। और आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि आपके यूजी, आपके स्नातक डिग्री से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डीएम कीजिए, जिसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम निकालेंगे। आपके सबसे ज्यादा यूजी के अंदर एक ही दिक्कत आती है कि एग्जाम जो है, एग्जाम का जो पेटेंट है वो कौन से मीडिया में, कौन से माध्यम में हमको एग्जाम लिखना है। क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्नातक डिग्री है उसके अंतर्गत आप कोशिश करो कि इंग्लिश में एग्जाम अटेंड करो। क्लियर। लेकिन जिन विद्यार्थियों को दिक्कत आती है वो हिंदी मीडियम में भी आपका एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके यूजी से रिगार्डिंग जितने भी आपके नोट्स हैं, पुराने पेपर है, जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको सारा का सारा कंटेंट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर। आपके यूजी से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, पुराने पेपर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपके नोट्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे डीएम कीजिए। मैं आपको टेलीग्राम पे चैनल है अपना मशाल एजुकेशन करके, उस पर मैं आपको भेजता हूं। क्लियर। तो टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से बिंदास होकर पढ़ाई करो। अभी जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप पेपर का जो पैटर्न है, पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो इंग्लिश मीडियम में अटेंड करो। क्लियर। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसमें हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर। उसके बाद में आपके वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन दो टॉपिक और बच रहे हैं, जो कि हम 2 से 3 लेक्चर में क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। उसके बाद में आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो टाइमली अपलोड करूं, और जो अभी तक जो वीडियो टाइमली अपलोड नहीं हो रही उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूं। और आप मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें,
सब्सक्राइब करें ताकि